नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 15 अगस्त है। इस पावन पूज्य दिवस पर सर्वप्रथम मैं उन वीर सपूतों को शत शत नमन, जिनके त्याग और बलिदान के कारण हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई। दोस्तों, आप सभी को 74वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम शब्द विचार के अंतर्गत उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण किया था एवं रचना के आधार पर शब्दों के भेद के भी विषय में अध्ययन किया था। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला है आपका तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी या विदेशज शब्द भी कहते हैं। विदेशी शब्द। तो ये तो हो गए आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। 4 भेद हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द। अब हम लोग जानेंगे तत्सम शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले जाने तत्सम में होता क्या है। तत्, मैं इसको अलग करूँगी पहले। तत् मीन्स उसके, सम मीन्स समान, उसके समान। किसके समान? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी की जननी हमारी संस्कृत है। संस्कृत है यानी कि संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। तत् मीन्स उसके, सम मीन्स समान, संस्कृत के समान। तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत के समान शब्द है, यानी कि संस्कृत के शब्द है। जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं या ले लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे माता, पुत्र, अग्नि, सूर्य, पुष्प, हस्त, मुख, फल आदि। देखिए दोस्तों, तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं या प्रयोग होने लगे, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे माता, पुत्र, अग्नि, सूर्य, पुष्प, हस्त, मुख, फल आदि। ये जितने भी शब्द हैं संस्कृत में भी इसी प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं बदले हुए हैं। इनका रूप जो संस्कृत भाषा में जैसा था वैसा ही है। ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं। जैसा संस्कृत में था वैसा हिंदी में ये प्रयोग हो रहा है। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे माता, पुत्र, अग्नि, सूर्य, पुष्प, हस्त, मुख, फल आदि। अब हम देखेंगे तद्भव शब्द। इस तत्सम शब्द को हम लोगों ने क्लियर किया, समझा और जाना। अब हम लोग तद्भव शब्द को देखेंगे। दोस्तों देखिए, नाम से ही साबित हो रहा है कि तद्भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न। ये शब्द कैसे हैं? संस्कृत से उत्पन्न शब्द, उससे उत्पन्न। तद्भव मीन्स क्या होता है? उससे उत्पन्न। और तत्सम मीन्स क्या होता है? उसके समान, यानी संस्कृत के समान हिंदी में जो शब्द ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तद्भव मीन्स उससे उत्पन्न, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न शब्द जो हिंदी में घिस कर और बिगड़ कर प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। हिंदी में आते आते वो घिस
घिस जाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमारे विकास क्रम में संस्कृत आती है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो ये है अपना विकास क्रम। ये क्या है? अपना विकास क्रम है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो यहाँ से जब भाषा आती है घिसते घिसते पहले संस्कृत से पाली पहुँची, पाली से प्राकृत पहुँची, प्राकृत अपभ्रंश पहुँची, अपभ्रंश के बाद अवहट, फिर हिंदी, अवहट, इसके बाद है आपका हिंदी। इसका विकास क्रम भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आप तद्भव को समझने के लिए इसको जरूर देखें। हमारा पहला समय था संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद आपकी हिंदी। हिंदी में प्रवेश करते करते समझिए, देखिए कि संस्कृत से उत्पन्न शब्द कहाँ से उत्पन्न है? संस्कृत से तो उत्पन्न है, लेकिन हिंदी तक आते आते इसका रूप बिगड़ जाता है। यहाँ तक आते आते शब्द घिस जाते हैं या बिगड़ जाते हैं, संस्कृत के घिसे हुए शब्द जब हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होकर, घिसकर या बिगड़कर, मेन ये है घिसा हुआ रूप या बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे फूल, दूसरा है देशज। देशज शब्द। अब हम लोग जानेंगे देशज शब्द किसे कहते हैं। स्थानीय बोलियों या लोक भाषा से हिंदी में आए हुए शब्द को देशज शब्द कहते हैं। चलो, स्थानीय बोलियों या लोक भाषा से हिंदी में आए शब्द को देशज शब्द कहते हैं। कहाँ से? स्थानीय बोलियाँ। स्थानीय बोलियाँ या लोक भाषा, जैसे आपका झाड़ू, गाड़ी, पगड़ी, लोटा, थैला, पेट, खिड़की। दोस्तों ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से शब्द पूछे ही जाते हैं कि कौन सा देशज शब्द है। जूता तत्सम शब्द है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेड़, तेंदुआ, ठेस, डिब्बा आदि। जैसे झाड़ू, गाड़ी, पगड़ी, लोटा, थैला, पेट, खिड़की, जूता, पेड़, तेंदुआ, ठेस, डिब्बा आदि, ये सब देशज शब्द। स्थानीय बोलियां लोक भाषा जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। अगर इसमें बताऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं विदेशी शब्द को। विदेशी शब्द, हिंदी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। दोस्तों विदेशी भाषा के अंतर्गत, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर पहले मुगलों का शासन था और अंग्रेजी शासन भी था, तो इस कारणवश यहाँ पर फारसी शब्दों की संख्या अधिक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, 15% विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। कुछ तो ज्यों के त्यों होते हैं, कुछ का रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये किस भाषा का शब्द है। सबसे पहले आप जानेंगे कॉलेज, पेंसिल, डॉक्टर, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी में प्रयोग हुआ। फिर आपका ये फारसी भाषा का शब्द है, दुकान, किनारा, बाजार, ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। कागज, कानून, अमीर, कैंची, चाकू, तोप, ये तुर्की भाषा का शब्द है। हम लोग देखेंगे पुर्तगाली शब्द, अचार, कमरा, कमीज,
ये आपका पुर्तगाली शब्द है। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों। मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी शब्दों का, क्योंकि शब्द बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में। बाद में मैं बनाऊंगी कोई वीडियो। अभी मैं क्रम से चल रही हूँ तो क्रम तोड़ना नहीं चाहती, इसी वजह से मैं आपको क्रम वाइज धीमे वीडियोस बना के देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कॉलेज, पेंसिल, डॉक्टर, ये आपका अंग्रेजी का शब्द है। दुकान, किनारा, बाजार फारसी का शब्द है। कागज, कानून, अमीर, ये आपका अरबी का शब्द है। कैंची, चाकू, तोप, ये तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची और तोप दोस्तों बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, तुर्की भाषा के शब्द के अंतर्गत। कैंची, तोप पूछ लिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की किस भाषा का शब्द है, तो आपको पहचानना होता है। फिर आपका है अचार, कमरा, कमीज, कमीज भी पूछा गया है शब्द, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चाय, तूफान, लीची, ये चीनी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे फारसी भाषा का दुकान शब्द है, तो ये फारसी में ये पहले दुका लिखा जाता था, ऐसे दुका। जब हिंदी में इसका प्रयोग किया जाने लगा तो दुकान लिखा जाने लगा। मैंने बताया ना कि कुछ परिवर्तन करके भी प्रयोग किया जाता था। ये फारसी का था, इसको हिंदी में जब प्रयोग होने लगा तो ये प्योर फारसी है। हिंदी में प्रयोग होता था तो दुकान लिखा जाने लगा, लेकिन अब जब ऑप्शन पूछा जाता है फारसी भाषा का शब्द तो दुकान ही बताया जाएगा। लेकिन ये फारसी भाषा का ही शब्द है, परिवर्तन के रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ना। एक बार दोबारा स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।